रात के सन्नाटे में जब हवा भी सांस रोक कर चलती है, तब कुछ गलतियां बहुत भारी पड़ जाती हैं। अय्येशा को ये बात उसकी अम्मी बचपन से समझाती आई थीं कि औरत की खूबसूरती सिर्फ देखने वालों की आंखों को नहीं, बल्कि अनदेखी ताकतों को भी अपनी ओर खींचती है। खासकर जब रात ढलने लगे, बाल खुले हों और जिस्म से इत्र की खुशबू उठ रही हो। अय्येशा मुस्कुराकर सुनती थी। उसे लगता था कि ये सब पुरानी बातें हैं, डराने के तरीके हैं। दुनिया अब बदल चुकी है। जिन्न साए सिर्फ कहानियों में होते हैं। उस दिन भी अय्येशा ने वही किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। मगरिब के बाद का वक्त था। आसमान में हल्का सा सुर्ख रंग फैला हुआ था, जैसे सूरज जाते जाते भी किसी राज की लकीर छोड़ गया हो। अय्येशा ने अपने लंबे काले बाल खुले छोड़ दिए, कानों में हल्की झुमकी पहनी और गर्दन पर इत्र की 2 बूंदें लगा लीं। दिल में खुशी थी, क्योंकि वो अपनी सहेली से मिलकर लौट रही थी और रास्ते में उसे आदिल की याद आ रही थी। आदिल, उसका मंगेतर, जिससे निकाह की तारीख तय हो चुकी थी। जिंदगी सीधी सादी लग रही थी। गली से गुजरते वक्त उसे पहली बार अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई पीछे से देख रहा हो। उसने पलट कर देखा, कुछ नहीं, सिर्फ अंधेरा, पुरानी दीवारें और एक बुझा हुआ स्ट्रीट लाइट। अय्येशा ने खुद को समझाया, वहम है, मगर दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो चुकी थी। हवा में अचानक इत्र की खुशबू और गहरी हो गई, जैसे किसी और ने भी वही खुशबू सूंघ ली हो। उसी रात से अय्येशा की जिंदगी बदलने लगी। पहले सपनों में वो हर रात एक ही सपना देखती, एक ऊंचा सा साया जिसकी आंखें अंगारों की तरह चमकतीं, मगर आवाज में अजीब सी मिठास होती। वो उसे पुकारता, अय्येशा, मैं तुम्हें सदियों से ढूंढ रहा हूं। अय्येशा डर कर उठ जाती, पसीने से तर, दिल बेतहाशा धड़कता। अम्मी पूछती तो वो कह देती, बस बुरा सपना था। फिर वो साया सपनों से निकलकर हकीकत में आने लगा। कभी आईने में परछाई जरा देर से हिलती, कभी कानों में कोई सरगोशी करता, तुम बहुत खूबसूरत हो, इस दुनिया के लिए नहीं बनी। अय्येशा डर जाती, कलमा पढ़ती, मगर अजीब बात यह थी कि उस डर के साथ साथ दिल के किसी कोने में एक खिंचाव भी था। वो आवाज उसे अपनापन देती थी, जैसे कोई बहुत अपना, बहुत पहले से उसे जानता हो। वो जिन्न था, खतरनाक, पुराना और बेहद चालाक। उसने अय्येशा पर नजर उसी शाम डाली थी जब वो खुले बालों और इत्र के साथ निकली थी। जिन्हों की दुनिया में ऐसी खुशबू और बेपरवाही एक दावत होती है। उस जिन्न ने खुद को अय्येशा से मोहब्बत का नाम दिया, मगर उसकी मोहब्बत इंसानी नहीं थी। वो कब्जा करना चाहता था। अय्येशा की रूह को अपनी दुनिया में ले जाना चाहता था, जहां न निकाह होता है, न आजादी। अय्येशा कमजोर होने लगी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरे से रौनक गायब। आदिल ने यह सब महसूस किया। वो जब भी मिलता, अय्येशा खोई खोई सी रहती। कभी अचानक घबरा जाती, कभी बेवजह रो पड़ती। एक दिन आदिल ने उसका हाथ थामकर पूछा, अय्येशा, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? अय्येशा की आंखें भर आईं। उसने सब सच बता दिया, सपने, आवाजें, साया। आदिल का चेहरा सख्त हो गया। वो डर गया था, मगर अपने डर को अय्येशा के सामने आने नहीं दिया। उसने कहा, यह जिन्न का मामला है, हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। उसने अय्येशा को यकीन दिलाया कि वो उसके साथ है, चाहे कुछ भी हो। जिन्न को आदिल से जलन होने लगी। वो आवाज अब मीठी नहीं रही। रात को वो अय्येशा से कहता, वो इंसान तुम्हें समझ नहीं सकता, मैं तुम्हें अपनी दुनिया का मल्लिका बनाऊंगा। कभी वो आदिल को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता। अय्येशा रोती, गिड़गिड़ाती, मगर जिन्न और करीब आता जा रहा था। आदिल ने एक आलिम से मदद मांगी। उन्होंने बताया कि ये मोहब्बत के नाम पर कब्जा करने वाला जिन्न है। इससे लड़ाई आसान नहीं होगी। इसके लिए ईमान, सब्र और पाक नीयत चाहिए।
अय्येशा को हिदायत दी गई कि वो हर वक्त पर्दे का ख्याल रखे, इत्र और खुले बालों से बचे, 5 वक्त की नमाज और आयतुल कुर्सी की तिलावत करे। आदिल भी हर वक्त उसके साथ रहने लगा। जिस रात जिन्न ने आखिरी बार हमला किया, वो रात बहुत भयानक थी। अय्येशा का बदन ठंडा पड़ गया, आंखें सुर्ख हो गईं, उसकी आवाज बदल गई। वो हंसते हुए बोली, अब बहुत देर हो चुकी है। आदिल ने कांपते हाथों से कलमा पढ़ा, कुरान की आयतें पढ़ता रहा। कमरे की दीवारें जैसे सांस लेने लगीं। हवा तेज हो गई। जिन्न चीखा, गुस्से से आग बबूला हो गया। उस पल अय्येशा के दिल में एक ही ख्याल था, या तो ये दुनिया या हमेशा का अंधेरा। उसने पूरी ताकत से अल्लाह को पुकारा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो आंसू जैसे आग पर पानी बन गए। जिन्न की चीख दर्द में बदल गई। नहीं, तुम मेरी हो। मगर मजहब और सच्ची मोहब्बत की ताकत उसके लिए जहर बन चुकी थी। एक तेज झटके के साथ सब शांत हो गया। अय्येशा बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उसे होश आया तो सुबह हो चुकी थी। सूरज की रोशनी कमरे में फैल रही थी। आदिल वहीं बैठा था, आंखों में थकान और सुकून दोनों। जिन्न हार चुका था, मगर उसने जाते जाते एक निशान छोड़ दिया, एक सबक। अय्येशा ने अपनी अम्मी की हिदायत फिर कभी नहीं भूली। उसने समझ लिया कि खूबसूरती अमानत होती है और बेपरवाही कभी कभी बहुत भारी पड़ जाती है। ये कहानी सिर्फ डर की नहीं है, ये उस जंग की है जो इंसान और अनदेखी ताकतों के बीच होती है। जहां अगर ईमान और मोहब्बत साथ हों तो सबसे खतरनाक साया भी हार मानने पर मजबूर हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।